अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान, MJTV। सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी बेंच के सामने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस की तारीख न देने के मामले पे सो मोटो नोटिस की कार्रवाई ने एक ड्रामाई मोड़ अख्तियार कर लिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के सामने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील मिस्टर फारूक एच नायक दलाइल दे रहे थे तो अचानक ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ऐसा मुमकिन क्यों नहीं कि कुछ आप इलेक्शन की तारीख के हवाले से पीछे आ जाएं और कुछ दूसरा फरीक इलेक्शन की तारीख से आगे आ जाए, कोई दरमियान का रास्ता निकाल लें और क्यों ना सुप्रीम कोर्ट आपको एक मौका दे कि आप अपनी अपनी क़यादत से मशवरा कर लें। इस तजवीज़ के देने के साथ ही बज़ाहिर बेंच पर मौजूद तमाम 5 जजों ने इससे इत्तफाक किया और मिस्टर फारूक एच नाइक ने कहा कि जी मैं मुशावरत कर लेता हूँ अपनी क़यादत से साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी से, आप हमें टाइम दे दें। और इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वैसे भी आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो आपसे ज़्यादा कौन जानता है, तो सियासत के अंदर कैसे बात करनी है आप लोग इसके माहिर हैं, तो बेहतर है कि आप अपनी अपनी क़यादत से मशवरा कर लें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हम आपको टाइम देते हैं, आप मशावरत कर लें अपनी अपनी क़यादत से, आपका टाइम भी कीमती है, अपना टाइम भी बचाएं और हमारा वक्त भी बचाएं। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि तारीख को कहीं दोनों की जो पोजीशंस हैं उनके बीच में लाने की बजाय कोशिश करें कि पाकिस्तान को इन तारीखों के हवाले से बीच में रखें। और इसके साथ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हमने वैसे भी ये फैसला करना है कि तारीख किसने देनी है, आप इसके बाद फिर अदालत में आ जाएंगे क्योंकि जो भी तारीख दी जाएगी उसके हवाले से भी आइनी तौर पे इलेक्शन कमीशन और जो आइनी ओहदेदार हैं वो बाख्तियार हैं कि उसमें मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो हमने तो ये एक बुनियादी आइनी सवाल है और आप लोगों को ज़हनी तौर पे मुफाद आमा के लिए और कौमी मुफाद के लिए उसकी खातर जो है सोचना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन जो है उनके पास शायद इतना अज़म नहीं है, इरादा नहीं है उनके पास कि वो कोई तारीख दे सकें और ख़ास तौर पे 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा सकें। तो बेहतर यह है कि आप अपनी अपनी सियासी क़यादत से मशवरा कर लें और अगर आप लोगों की सियासी क़यादत एक दूसरे से बातचीत करने के लिए तैयार है तो ये एक अच्छी बात है, हम आपको कुछ मोहलत देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर अदालत से आपने फ़ैसला लेना है तो हम जो भी फ़ैसला देंगे हमने सिर्फ ये तयन करना है कि तारीख किसने देनी है, और अगर कोई तारीख दे भी दी जाती है तो उसके बाद फिर भी इलेक्शन कमीशन जो है उसके तारीख के हवाले से उसमें रद्द-ओ-बदल कर सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हमने वैसे भी ये फैसला करना है कि कौन सी आइनी शख्सियत जो है वो तारीख का ऐलान करेगी, और फिर ज़ाहिरी बात है इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, उसके सवाबदीदी अख्तियारात हैं और अगर कोई तारीख आ भी गई तो ज़रूरी नहीं कि इलेक्शन कमीशन जो है उस तारीख के ऊपर ही इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी उस तारीख के हवाले से दे सकता है और वो उसमें जो भी आइनी इदारा है उसके सवाबदीदी अख्तियारात हैं, तो ये मामला तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। बेहतर यह है कि जो भी मसले का हल निकाला जाए वो इत्तफाक से मसले का हल निकाला जाए। इस पे तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी, फवाद चौधरी, डॉक्टर शीरी मज़ारी, ये लोग रोस्टम पर आ गए, बहुत सारे तमाम वकला भी रोस्टम पर आ गए और बज़ाहिर तमाम सियासी जमातों की तरफ से इस तजवीज़ से इत्तफाक किया गया जो जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से आई थी कि मामला अगर तारीख का है तो सियासी जमातें तय कर लें कि कौन सी तारीख पर इत्तफाक हो सकता है। और इस पर फवाद चौधरी ने कहा कि मसला सिर्फ तारीख का ही नहीं है, ये एक ही बार तय हो जाना चाहिए कि आया जो आइन के अंदर 90 दिन का जो मुद्दत दी है जिसके अंदर इलेक्शन हर हाल में होने हैं उसकी खिलाफ वर्जी हो सकती है या नहीं। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि हम लोग तैयार हैं पार्लियामेंट में वापस आने के लिए, हम लोग तैयार हैं आइन में तरमीम भी करने के लिए, मगर जब तक आइन के अंदर 90 दिन की शर्त मौजूद है उस पर अमल दरामद करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को एक हतमी फैसला देना चाहिए। तो कुछ देर पहले ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये ऐलान किया है कि ये अदालत जो है
اب 4 بجے دوبارہ ملے گی. ایک وقفہ ہوا ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کے جو نمائندے عدالت میں موجود تھے اور جو وکلا حضرات موجود تھے ان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ مشاورت کریں, آپس میں رابطے کریں اور ہمیں 4 بجے تک بتائیں کہ کیا وہ آپس میں مل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں, یا پھر یہ بتائیں کہ کون سی ایسی تاریخ ہے جس پہ وہ لوگ اتفاق کرتے ہیں. تو معاملہ جہاں تک اگر وہ تاریخ 90 دن کے بعد کی بھی ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کی طرف سے یہ بھی عندیہ دیا گیا ہے کہ پھر آرٹیکل 254 جس میں آئینی مدت کے مطابق اگر کوئی کام نہ ہو تو وہ بھی غیر آئینی قرار نہیں دیا جاتا. تو پھر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم آرٹیکل 254 کے تحت بھی معاملے کو تشریح کر دیں گے اور اس لیے اب 4 بجے تک کی مہلت دی گئی ہے سیاسی جماعتوں کو, سیاسی نمائندوں کو اور وکلا حضرات کو. اس سے پہلے جو ہے بڑے دلچسپ کوئی دلائل بھی ہوتے رہے ہیں. اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بھی اپنا موقف پیش کیا ہے, دلائل پیش کیے ہیں اور پھر فاروق ایچ نائک جو ہیں وہ اپنے دلائل انہوں نے بھی دیے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل ایڈوکیٹ سجیل سواتی کو بھی موقع ملا ہے. تو آج کی بہرحال بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو 4 بجے تک کا وقت دیا ہے کہ وہ مشاورت کریں اور کسی ایک تاریخ کے اوپر اتفاق کر لیں الیکشن کے حوالے سے, تاکہ جو 90 دن کی آئینی مدت ہے اس کی خلاف ورزی نہ ہو. اور 4 بجے آ کے تمام سیاسی جماعتوں نے اب اپنا اپنا موقف دینا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک دن پہلے ہی مریم نواز شریف نے ایک تنظیمی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پہلے انصاف ہوگا اور پھر الیکشنز ہوں گے, انصاف کے ترازو کو برابر رکھا جائے گا. اور مریم نواز کا یہ مطالبہ تھا کہ سب سے پہلے جو سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں ان کی سزاؤں کو ختم ہونا ہوگا اور ان کے اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیچ ایک ہموار میدان مقابلے کے لیے تیار ہوگا, اس کے بعد الیکشنز ہوں گے. اور آج کی تاریخ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جو دیگر ججز ہیں جس میں جسٹس منصور علی شاہ شامل ہیں, جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں, جسٹس منیب اختر ہیں, جسٹس محمد علی مظہر ہیں, آج ان 5 رکنی بینچ کی سماعت کے دوران اور کچھ دیر پہلے ہی اچانک ہی جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے یہ تجویز آئی کہ ہم فیصلہ تو دے دیں گے کہ کون سا ادارہ تاریخ کا اعلان کرے گا, مگر یہ معاملہ بار بار عدالت میں آئے گا کیونکہ جس تاریخ کا بھی اعلان ہوگا اس پہ ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن بعد میں اس کو تبدیل کرنا پڑے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہاں تک ریمارکس دیے کہ ہم نے جس کو بھی تاریخ کا اعلان کرنے کا فیصلہ دیا کہ وہ اعلان کرے گا, تو یہ جو آئینی ادارے ہیں اور یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے ان کے تو اختیارات ہیں کہ وہ بعد میں کسی بھی وجہ سے کسی بھی ریزن کی وجہ سے وہ تاریخ میں تبدیلی کر سکتا ہے. تو یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. تو 4 بجے کی مہلت دی گئی ہے, وقت دیا گیا ہے سیاسی جماعتوں کو. اس سے پہلے جو اٹارنی جنرل نے جو موقف اپنایا, اٹارنی جنرل نے یہ موقف واضح طور پہ اپنایا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے کہ وہ جو ہے اس کو وہ تاریخ دے الیکشنز کی. اور اٹارنی جنرل کا یہ بھی موقف تھا کہ جو آئینی عہدے ہیں جو کہ اب جو آئینی عہدیدار ہیں آئین ان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی حدود سے باہر نکل کے دوسروں کے اختیارات میں مداخلت کریں. اور پھر اٹارنی جنرل فار پاکستان کا یہ بھی موقف تھا کہ جو قانون ہے سیکشن 57 کا جو بار بار حوالہ دیا جا رہا ہے کہ صدر کو یہ اختیار ہے, وہ قانون ہے, وہ آئین نہیں ہے اور آئین بالا تر ہے. اور آئین کے اندر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے صاف اور شفاف الیکشن کرانے کی. اور اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ جو رولز آف بزنس ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے قومی اسمبلی کے الیکشنز کے حوالے سے یا پورے ملک میں انتخابات کے حوالے سے وہ پابند کرتے ہیں صدر مملکت کو کہ وہ وزیر اعظم کے مشورے پر ہی کوئی تاریخ دے سکتا ہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ جو بھی فریقین ہیں اس تنازع کے اندر وہ سب گریز کر رہے ہیں اپنی آئینی ذمہ داریوں سے, اور اصل سوال یہ ہے کہ کس نے جو ہے یہ تاریخ کا اعلان کرنا ہے. اور وہ جو بھی تاریخ ہوگی ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس تاریخ کے اوپر بھی اعتراض آ سکتا ہے اور عدالت جو ہے وہ دوبارہ
उस मामलात पे कोई फैसला दे सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शंस की तारीख दे, जो कि इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। और मैं ये नहीं कहता कि इसमें उनकी कोई बदनीयती शामिल थी। और जो गवर्नर हैं, जो वज़ीर आज़म हैं और जो सदर के अख्तियारात हैं, इन सारे अख्तियारात को आइन में पढ़ने के बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी मुशावरत और उसका फ़ैसला अहम तरीन होगा। मगर ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन को अगर कोई और तारीख देता है या इलेक्शन कमीशन भी कोई तारीख देता है तो फिर इलेक्शन कमीशन ये कहे कि अगर तारीख आपने देनी है तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है साफ और शफाफ इलेक्शन कराने की। तो बेहतर ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये तारीख दे, और अगर कोई और भी ये तारीख देगा तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात कराने की जो आइनी जिम्मेदारी है वो फिर बाद में कह सकेगा कि क्योंकि ये तारीख मैंने नहीं दी थी तो इसलिए अब आप साफ और शफाफ इंतखाबात कराने के हवाले से इलेक्शन कमीशन को मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते हैं। तो इस दौरान काफ़ी दिलचस्प चीज़ें भी हुई हैं, मगर अब तक की बड़ी और अहम खबर एक बार फिर आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त अपने आइनी अख्तियारात से थोड़ा सा आगे जाके एक मोहलत दे रही है, एक वक्त दे रही है, एक वक्फा कर रही है कि जो फ़रीक़ैन हैं वो अपनी अपनी सियासी क़यादत से मशवरा करें और एक मुतफ़िक़ा इंतखाबी तारीख के हवाले से दोबारा 4 बजे सुप्रीम कोर्ट में आएँ और अदालत को बताएं। अब मुमकिन क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है कि तमाम फ़रीक़ैन वापस आएँ और वो इस बात का ऐलान करें कि तारीख के ऊपर तो अभी इत्तफाक नहीं हुआ मगर हमें मज़ीद वक्त दिया जाए। तो ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फिर कोई भी वक्त दे सकती हैं और एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक किस्म का एक मौका दे दिया गया है तमाम सियासी जमातों को, और ख़ास तौर पे उन सियासी जमातों को जिनको एक दूसरे से हाथ मिलाते या एक दूसरे के साथ बैठते हुए जो है उनको एम्बैरेसमेंट होती थी या किसी वजह से वो नहीं बैठ सकते थे। तो अब एक सुप्रीम कोर्ट की एक मौका दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो अब वो सियासी जमातें बैठ के किसी तारीख पे इत्तफाक कर सकती हैं। और अगर आगे बज़ाहिर ये भी ऐलान कर दिया गया कि अब सियासी जमातों ने बैठ के इस मसले का हल निकालने का फैसला कर लिया है तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट मज़ीद एक दिन की मोहलत भी दे दे। मगर लगता ही है कि सुप्रीम कोर्ट आज इस हवाले से कोई हतमी फैसला करके उठेगी या ज़्यादा से ज़्यादा कल इस हवाले से कोई फैसला आ जाएगा। और अब जब 4 बजे दोबारा समाअत शुरू होगी तो मज़ीद दलाइल जो हैं फ़रीक़ैन की तरफ से दिए जाएंगे, मगर इसके साथ ही समाअत के दलाइल के दौरान, दलाइल से पहले या दलाइल के बाद आज सियासी जमातों के बीच में जो मशवरे हैं या उनके जो राब्ते होंगे इलेक्शन की तारीख के हवाले से, उसके बारे में भी ऐलान आज ही मुतवक्को है कि वो सुप्रीम कोर्ट में कर दिया जाएगा। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।